आज अध्याय 20 से हम शुरू कर रहे हैं। अभी तक हमने जम्बूद्वीप का वर्णन पढ़ा और जम्बूद्वीप में जो 9 वर्ष हैं उनका वर्णन पढ़ा। उधर रहने वाले सभी निवासियों की प्रार्थनाएं भी पढ़ी। अभी हम अन्य द्वीपों पे जाने वाले हैं। मैं थोड़ा सा इसमें आपको पीपीटी में दिखा देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड के अंदर ये एक ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड के ऊपर ये अलग अलग आवरण होते हैं। जो आवरण आप देख रहे हैं, पृथ्वी का, फिर जल का, फिर अग्नि का, फिर वायु का, आकाश का, अहंकार का, महत्त्व, प्रकृति। इस तरह ये अलग अलग आवरण एक भौतिक संसार के एक ब्रह्मांड के अंदर होते हैं। अब उस एक ब्रह्मांड के अंदर, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया, लगभग आधा गर्भोदक सागर से भरा होता है और बाकी आधा 14 भुवन होते हैं। तो ये जो बीच वाला है, ये भूमंडल है। भूमंडल के नीचे 7 अन्य लोक हैं और भूमंडल के ऊपर 6 अन्य लोक हैं। बीच में भूमंडल है और ये भूमंडल, इसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो अभी जो है ये भूमंडल की बात चल रही है। ये जो बीच वाला है, इसकी अभी टॉप व्यू है भूमंडल। ये बीच में आपको ये जो ये दिख रहा है गुट्टा जैसा, ये है सुमेरु। और ये जो छोटा सा द्वीप दिख रहा है आपको, मेरा कर्सर दिख रहा है, यस प्रभु। यस प्रभु। ये जम्बू द्वीप है। अभी तक हमने केवल इतनी पढ़ाई की है जम्बू द्वीप की। जितना अभी 9 वर्षों की पढ़ाई की, जितना सुमेरु, जो भी अभी प्रार्थनाएं, गंगा का अवतरण, जो कुछ अभी पढ़ा है, ये इधर का जम्बू द्वीप का पढ़ा है। और ये जम्बू द्वीप के आसपास ये जो पानी भरा है, ये है समुद्र। लवण समुद्र बोलते हैं, जो नमक का खारा पानी का समुद्र है। अब इसके बाद ये जो लैंड दिख रही है, ये जो रिंग रिंग के आकार की ये जो भूमि है, ये दूसरा द्वीप है। उसके बाद ये एक समुद्र है। ये समुद्र, जहां तक मुझे याद है, ये गन्ने के जूस का है, आगे अभी देखते हैं। उसके बाद फिर एक लैंड, ये जो रिंग में दिख रही है, ये फिर एक द्वीप है। फिर एक समुद्र है। उसके बाद एक लैंड है। उसके बाद समुद्र। उसके बाद एक भूमि, फिर समुद्र, भूमि, फिर समुद्र। और ये जो एक ब्राउन आपको पट्टी दिख रही है, ये जो लंबी सी ब्राउन पट्टी है, ये लोकालोक माउंटेन है। तो अब इस सब को हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। कुल मिला के अभी जो जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बाद लवण समुद्र, और लवण समुद्र के बाद ये जो भूमि का टुकड़ा दिख रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, हर भूमि का जो अलग अलग आइलैंड आएंगे, उनकी चौड़ाई, लंबाई, ये सब भी पढ़ने के लिए हमको इस अध्याय में मिलेगा। सबसे पहले जो जम्बूद्वीप के बाद है, पलक्ष द्वीप, फिर शामली द्वीप, कुशा द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। तो ये 6 द्वीप आगे आते हैं। बीचों बीच वाला द्वीप है जम्बू द्वीप। यहाँ पर टेबल में आप देख सकते हो, जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के आसपास समुद्र का सागर। और जम्बू द्वीप की अगर आप लंबाई चौड़ाई अगर x मानते हो, जो कि 1 लाख योजन के बराबर होती है, तो इससे ठीक दुगना है पलक्ष द्वीप। ये जो दूसरा सर्कल दिख रहा है, वो पलक्ष द्वीप है। पलक्ष द्वीप के आसपास गन्ने के जूस का समुद्र है। उसके नेक्स्ट शामली द्वीप, उससे दुगना। उसके आसपास मदिरा का समुद्र। उसका अगला कुशा द्वीप, उसके आसपास घी का समुद्र। उसके अगला क्रौंच द्वीप, उसके आसपास दूध का समुद्र। उसका अगला शाक द्वीप, उसके आसपास दही का समुद्र। और लास्ट में पुष्कर द्वीप, जिसके आसपास मीठे पानी का समुद्र है। सबकी जो एरिया है, जो भूखंड का परिमाण है, वो दुगना होता जाएगा। तो इस अध्याय में हम देखेंगे। एक और चीज इस अध्याय में पढ़ने के लिए आपको मिलेगी। जैसे जम्बूद्वीप में अलग अलग वर्षों में भगवान के अलग अलग रूपों को प्रार्थना भक्त लोग कर रहे थे, इन द्वीपों में
भगवान को अलग अलग देवताओं के माध्यम से प्रार्थना की जाती है। तो इन देवताओं की पूजा पृथक नहीं की जाती, स्वतंत्र रूप से नहीं की जाती। इनको देखा जाता है भगवान के संबंध में ही, कि कैसे भगवान ही इंद्र को शक्ति देते हैं, कैसे भगवान ही सूर्य को शक्ति देते हैं, कैसे वायु को शक्ति देते हैं, कैसे वरुण को शक्ति देते हैं, कैसे अलग अलग रूपों में भगवान विस्तार करते हैं, और उन विस्तार करने मात्र से भौतिक संसार चलता है। तो अभी इन अलग अलग द्वीपों में इधर के निवासी भगवान को प्रार्थना तो करेंगे, लेकिन देवताओं के माध्यम से। तो ये भी हम आगे देखने वाले हैं। तो प्रवेश करते हैं, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग चर्चा करते जाएंगे। अमित प्रभु पढ़िए चैप्टर समरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण। इस अध्याय में प्लक्ष द्वीप से प्रारंभ करके विभिन्न द्वीपों तथा उनको घेरने वाले समुद्र का वर्णन है। इसके अंतर्गत लोकालोक नामक पर्वत की स्थिति और उसके आकार प्रकार का भी वर्णन है। प्लक्ष द्वीप विस्तार में जम्बू द्वीप से 2 गुना है और लवण सागर से घिरा है। इस द्वीप का स्वामी इद्मजी है, जो महाराज प्रियव्रत के पुत्र में से एक है। यह द्वीप 7 विभागों में बटा है और प्रत्येक में एक पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। दूसरा द्वीप श्वाल शाल शाल्मली द्वीप है कहलाता है। यह सूरा के समुद्र से घिरा है और 32 लाख मील चौड़ा अर्थात प्लक्ष द्वीप से 2 गुना है। इस द्वीप का स्वामी महाराज प्रियव्रत के पुत्र में से एक यज्ञ बाहु है। प्लक्ष द्वीप के ही समान यह भी 7 भागों में बटा है, जिनमें से प्रत्येक में से एक पर्वत और एक बड़ी नदी है। इस द्वीप के निवासी पुण्य पुरुषोत्तम भगवान की पूजा चंद्रात्मा के रूप में करते हैं। तीसरा द्वीप धृत के सागर से घिरा है और यह भी 7 भागों में विभाजित है। यह कुश द्वीप कहलाता है। इसका स्वामी महाराज प्रियव्रत का अन्य पुत्र हिरण्य रेता है। इसके निवासी अग्नि रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। इस द्वीप की चौड़ाई 64 लाख मील अर्थात शाल्म द्वीप से 2 गुनी है। चौथा द्वीप क्रौंच द्वीप है, जो दुग्ध सागर से घिरा है। इसकी चौड़ाई 1,01,28,00,000 मील है और यह भी अन्य द्वीपों की भांति 7 भागों में विभाजित है। इसके प्रत्येक भाग में एक विशाल पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। इस द्वीप का स्वामी महाराज प्रियव्रत का ही एक पुत्र धृतपृष्ठ है। इस द्वीप के निवासी जल के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। पांचवा द्वीप शाक द्वीप है, जो 2,56,00,000 मील चौड़ा है और मट्टे के समुद्र से घिरा है। इसका स्वामी मेधातिथि नामक महाराज प्रियव्रत का पुत्र है। यह द्वीप भी 7 भागों में विभाजित है, जिसके प्रत्येक भाग में एक विशाल पर्वत तथा एक बड़ी नदी है। इसके निवासी वायु रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। छठा द्वीप पुष्कर द्वीप है, जो पिछले वाले द्वीप से 2 गुना बड़ा है और निर्मल जल के समुद्र से घिरा है। इसका स्वामी वितिहोत्र है, जो महाराज प्रियव्रत का ही पुत्र है। यह द्वीप मानसोत्तर पर्वत द्वारा 2 भागों में विभाजित है। इस द्वीप के निवासी श्री भगवान के ही अन्य रूप में स्वयं भू की पूजा करते हैं। इस द्वीप से भी आगे और 2 द्वीप हैं, जिनमें से एक सदैव सूर्य के प्रकाश से प्रकाश रहता है और दूसरा सदैव अंधकार में रहता है। इन दोनों द्वीपों के बीच लोकालोक नामक पर्वत है, जो ब्रह्मांड के सिरे से 1 अरब मील दूर है। इस पर्वत पर भगवान नारायण अपने ऐश्वर्य का विस्तार करते हुए निवास करते हैं। लोकालोक पर्वत से आगे का भाग अलोक वर्ष कहलाता है और इसके भी आगे मुक्ति से इच्छुक पुरुषों का निवास स्थान है। सूर्य इस ब्रह्मांड के मध्य में भूलोक और भूलोक के बीचों बीच अंतरिक्ष में स्थित है। सूर्य तथा अंड गोलोक अर्थात ब्रह्मांड गोलोक के बीच की दूरी 25 कोटि योजन 2 अरब मील है। सूर्य का मार्तंड कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड में प्रवेश करके आकाश को विभाजित करता है और हिरण्य गर्भ जो महतत्व का शरीर है से उत्पन्न होने के कारण यह हिरण्य गर्भ भी कहलाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हम लोगों ने भागवतम में अभी इसी स्कंद की शुरुआत में पढ़ा था, किस प्रकार से महाराज प्रियव्रत के पुत्र हुए, 10 पुत्र हुए। उनमें से सर्वप्रथम पुत्र थे अग्निद्र महाराज। अग्निद्र के पुत्र नाभि हुए, नाभि के पुत्र ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र भरत महाराज हुए। तो ये हमने अभी तक पढ़ा था। तो जो अग्निद्र थे प्रथम पुत्र, उनको जम्बूद्वीप का राज्य दिया गया, और उसके अलावा जो बाकी पुत्र थे, जैसे इत्मजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, अभी जितने हमने नाम पढ़े, मेधातिथि इत्यादि, इनको फिर अन्य अन्य द्वीपों के राज्य दिए प्रियव्रत महाराज ने। तो उन्हीं राज्यों का, उन्हीं द्वीपों का वर्णन अब इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। महर्षि सुखदेव गोस्वामी बोले, इसके पश्चात में पलक से अन्य 6 द्वीपों के आकार प्रकार लक्षण और स्थिति का वर्णन करूंगा। तो टोटल 7 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप का वर्णन हो चुका है। जम्बू द्वीप के बाद अगले द्वीप का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं।
नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत चारों ओर से जम्बू द्वीप द्वारा घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी लवण के सागर से घिरा है। जम्बू द्वीप की चौड़ाई 1,00,000 योजन 8,00,000 मील है और लवण का सागर भी इतना ही चौड़ा है। जिस प्रकार कभी कभी दुर्ग की खाई उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप को घेरने वाला लवण सागर भी पलक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। पलक्ष द्वीप की चौड़ाई लवण के सागर से 2 गुनी अर्थात 2,00,000 योजन 16,00,000 मील है। पलक्ष द्वीप के स्वर्ण के समान चमकीला एक वृक्ष होता है, जो जम्बू द्वीप में स्थित जम्बू वृक्ष के बराबर ऊंचा होता है। इसके मूल भाग में 7 ज्वालाओं वाली अग्नि है। यह वृक्ष पलक्ष का है, अतः इस द्वीप का नाम पलक्ष द्वीप पड़ा है। यह द्वीप महाराज प्रियव्रत के एक पुत्र इत्मजीव द्वारा शासित था। उन्होंने 7 द्वीपों के नाम अपने 7 पुत्रों के नामों पर रखे और उन्हें अपने पुत्रों में बांटकर सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त करके वे स्वयं श्री भगवान की सेवा में लीन रहने लगे। हरे कृष्ण ये प्रभु। प्रियव्रत महाराज के पुत्रों ने इसका विभाजन किया। वास्तव में ये द्वीप बने सगर महाराज के पुत्रों ने जब आ, यज्ञ का घोड़ा ढूंढा सगर महाराज की, तो उन्होंने जो खुदाई की उससे ये अलग अलग द्वीप बने। और क्योंकि इनमें पानी भरा, अब इसको क्या बुलाएं, ये तो नदी भी नहीं दिख रही, ये तो तालाब भी नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि सगर महाराज के पुत्रों ने बनाया, इसलिए नाम पड़ गया सागर। इसलिए हम लोग बोलते हैं सागर। सागर अर्थात समुद्र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रथम जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप की जितनी लंबाई चौड़ाई है 1,00,000 के लगभग योजन, वो 1,00,000 लंबा योजन के बराबर ही समुद्र इस जम्बू द्वीप को घेरता है। और इस जम्बू द्वीप को घेरने के बाद जहां ये समुद्र खत्म होता है, फिर अगला पलक्ष द्वीप नाम का द्वीप शुरू हो रहा है, जिसका वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पढ़िए अर्चना माता जी। इन 7 द्वीपवर्षों के नाम उन 7 पुत्रों के अनुसार क्रमशः शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेमा, अमृत तथा अभय पड़े। इन 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम है मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्याष्टिव तथा मेघमाल। और नदियों के नाम है अरुणा, नृणमा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा तथा सत्यंभरा। इन नदियों के स्पर्श करने या स्नान करने से भौतिक मल उसी क्षण दूर हो जाते हैं और प्लक्ष द्वीप में रहने वाली हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन तथा सत्यांग नामक 4 जातियां अपने आप को इसी प्रकार पवित्र करती हैं। प्लक्ष द्वीप के निवासी 1,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे देवताओं के समान सुंदर हैं और उनकी संतानें भी देवताओं के अनुरूप हैं। वे वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को पूरा करके तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्य देव की उपासना करके सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं, जो स्वर्ग लोक ही है। अब जैसे जम्बू द्वीप को 9 वर्षों में बांटा गया, उसी तरह इस द्वीप को, पलक्ष द्वीप को 7 भागों में बांटा गया। क्यों बांटा गया 7 भागों में? क्योंकि इसको संभालने वाले जो राजा पलक्ष द्वीप को इदाम जोहा राजा थे, उनके 7 पुत्र थे। तो उन्होंने हर पुत्र को देने के लिए इस द्वीप को 7 वर्षों में बांट दिया। इन 7 वर्षों में हर एक वर्ष में 7 एक एक पर्वत हैं, एक एक नदियां हैं, जिनके नाम यहाँ दे रखे हैं। 1,000 वर्ष पलक्ष द्वीप में जीव रहते हैं, मनुष्यों की जीवन रहती है, और ये भगवान के प्रतिनिधि सूर्य की उपासना करते हैं। तो अभी आप देखेंगे अगली प्रार्थना भी, सूर्य की उपासना तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको भगवान बोल रहे हैं, नहीं, सूर्य को भगवान का प्रतिनिधि मान के प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य: सामान्य अनुभव के अनुसार मूलतः 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। किंतु अल्पज्ञानी भगवान विष्णु को ब्रह्मा या शिव से श्रेष्ठतर नहीं मानते, पर यह निष्कर्ष अप्रामाणिक है। वेदों में कहा गया है कि इष्टापूर्तम बहुधा जायमानं विश्वम बिभर्ति भुवनस्य नाभि तदेवाग्निस्तद वायुस्तत सूर्यस्तद उ चंद्रमा अग्निः सर्वदेवतः। इसका अर्थ यह हुआ कि जो परमात्मा वैदिक अनुष्ठानों
इष्ट पूर्त को स्वीकारता और उनकी फलों को भोगता है, संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है, समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताएं पूरी करता है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, और समस्त सृष्टि का केंद्र बिंदु है, वह भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु अग्नि, वायु, सूर्य और चंद्र के रूप में विस्तारित होते हैं, जो उनके अंश रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ये अप्य अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधि पूर्वकम। जो सकाम भक्त श्रद्धा सहित अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं, परंतु उनकी आराधना विधि पूर्वक नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि जो देवताओं एवं श्री भगवान के संबंध को समझे बिना देवताओं की उपासना करता है, उसकी आराधना विधि पूर्वक नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। एकमात्र मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूँ। यह तर्क दिया जा सकता है कि देवता भी विष्णु के समान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके नाम विष्णु के ही भिन्न भिन्न नाम हैं। किंतु यह निष्कर्ष सही नहीं है, क्योंकि वैदिक मंत्रों में इसका प्रतिवाद करते हुए कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोतादयश्च प्राणश्च मुखादाग्नि नरजायत, नारायणाद ब्रह्मा नारायणाद रुद्रो जायते, नारायणाद प्रजापतिः जायते, नारायणाद इंद्रो जायते, नारायणाद दष्टौ वसवो जायन्ते, नारायणाद एकादश रुद्रो रुद्रा जायन्ते। चंद्रमा देवता नारायण के मन से और सूर्य देवता उनके नेत्रों से उत्पन्न हुए, श्रवण तथा प्राण वायु के नियामक देवता नारायण से उत्पन्न हुए और अग्नि देवता उनके मुख से निकले। प्रजापति भगवान ब्रह्मा, इंद्र, आठों वसु भगवान शिव के 11 विस्तार रुद्र तथा 12 आदित्य भी नारायण से उत्पन्न हुए। स्मृति में कहा गया है, ब्रह्मा शंभुस तथैवार्क चंद्रमाश्च शतक्रतु एवमाद्यास् तथैवन्ये युक्ता वैष्णव तेजसा, जगत कार्यावसाने तु वियुज्यन्ते च तेजसा, वितेजश्च ते सर्वे पंचत्वम उपयान्ति ते। ब्रह्मा, शंभु, सूर्य तथा इंद्र सभी भगवान की शक्ति के फल हैं। जिन अन्य देवताओं के नाम नहीं लिए गए, वे भी ऐसे ही हैं। इस जगत के विनाश होने पर नारायण की शक्ति के ये विभिन्न अंश नारायण में ही विलीन हो जाएंगे, अर्थात ये सभी देवता मर जाएंगे, उनकी प्राण शक्ति वापस ले ली जाएगी और वे नारायण में विलीन हो जाएंगे। अतः यह निष्कर्ष निकला कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ब्रह्मा या शिव नहीं। जिस प्रकार कभी कभी एक राजकीय कर्मचारी को ही सरकार मान लिया जाता है, यद्यपि वह किसी एक विभाग के संचालक रूप में ही कार्य करता है, उसी प्रकार सारे देवता भगवान विष्णु से न्यायवादी शक्ति प्राप्त करके उनके लिए कार्य करते हैं, किंतु वे उनके समान शक्तिमान नहीं होते। सभी देवताओं को विष्णु के आदेशों का पालन करना होता है, इसलिए कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। श्री कृष्ण अथवा विष्णु ही एकमात्र स्वामी है, शेष सभी उनकी आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी सेवक हैं। भगवान विष्णु तथा अन्य भक्तों के इस अंतर का उल्लेख भगवत गीता में भी हुआ है। यान्ति देवव्रता देवान यान्तिन मद्या जिनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त कर होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और कृष्ण और विष्णु के भक्त वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं। ये स्मृति वचन है। अतः यह मत कि विष्णु तथा अन्य देवताओं को एक समान मानना शास्त्रों के विरुद्ध है। देवता सर्वोच्च नहीं है, उनकी श्रेष्ठता भगवान नारायण, श्री विष्णु या श्री कृष्ण की कृपा पर निर्भर है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद ने वेदों से और स्मृति से ये श्लोक बताए हैं, क्योंकि कई लोग पुराणों को नहीं मानते हैं। कई ऐसे लोग बोलते हैं कि केवल हम वेदों को मानेंगे, तो प्रभुपाद वेदों से ही रेफरेंस दे रहे हैं कि कैसे भगवान सारे देवताओं के स्रोत हैं, और यहाँ जो प्रार्थनाएं हो रही हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, भगवान को स्मरण करते हुए ये प्रार्थनाएं की जा रही हैं। यहाँ पर प्लक्षद्वीप के निवासी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। प्रतनस्य विष्णु रूपम यत् सत्य तस्य ब्रह्मणा अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यम आत्मनमिमाहिति। भूमिका माता जी। इस मंत्र के द्वारा प्लक्षद्वीप के वासी परब्रह्म की उपासना करते हैं। हम सूर्य देवता की शरण ग्रहण करें, जो परम प्रकाशित पुराण पुरुष श्री भगवान के प्रतिबिंब हैं। विष्णु ही एकमात्र आराध्य हैं, वही वेद हैं, वही धर्म है और वही शुभाशुभ फलों के स्रोत है। इवन जो
ब्रह्म गायत्री का जप करते हैं, वो ब्रह्म गायत्री यही बताती है कि जो सूर्य सारे भू भुवर स्वः इत्यादि सभी लोगों को प्रकाश प्रदान करती है, वह सूर्य भगवान की शक्ति है। वह सूर्य के देवता देवस्य, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर पलक्षद्वीप के निवासी सूर्य देव के माध्यम से भगवान को प्रार्थना करें। आरती माता जी। तात्पर्य, भगवान श्री विष्णु ये मृत्यु जब वैष्णव लोग सूर्य का प्रथम दर्शन करते हैं, प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान की चक्षु है, भगवान की आंखें हैं, और भगवान की शक्ति के रिफ्लेक्शन से, भगवान के तेज के रिफ्लेक्शन से सारी समग्र सृष्टि को ये तेज प्रदान कर रहे हैं, प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। इसलिए सूर्य को देखते ही वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। यस, आरती माता। तात्पर्य, भगवान श्री विष्णु मृत्यु के भी परमेश्वर है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में पुष्टि की गई है, मृत्यु सर्व हरश्चाहम, शुभ तथा अशुभ इन दोनों प्रकार के कार्यों के नियंत्रण भगवान श्री विष्णु है। ऐसा माना जाता है कि शुभ कार्य श्री विष्णु के सम्मुख होते हैं और अशुभ कार्य उनकी पीठ के पीछे। शुभ तथा अशुभ कार्य संपूर्ण विश्व में एक साथ पाए जाते हैं और भगवान श्री विष्णु इन दोनों के नियंता है। इस श्लोक के संबंध में श्रील मध्वाचार्य का कथन है, सूर्य सोमाग्नि वारिष्ठ विधात ऋषि यथाक्रमम लक्षाद्वीप संस्थासु स्थितम हरिमुपासते। संपूर्ण सृष्टि में अनेक भूभाग, खेत, पहाड़ तथा सागर पाए जाते हैं और सर्वत्र ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न नामों से पूजे जाते हैं। श्रील वीर राघव आचार्य ने श्रीमद् भागवतम के श्लोक की व्याख्या इस प्रकार की है, विराट जगत के मूल कारण अवश्य ही पुरातन पुरुष हैं और वे भौतिक रूपांतर से परे होने चाहिए। वे ही समस्त शुभ कार्यों के भोक्ता हैं और इस बद्ध जीवन तथा मुक्ति के कारण भी वे ही हैं। सूर्य देव, जिनकी गणना अत्यंत शक्तिशाली जीव अथवा जीवात्मा के रूप में की गई है, वे उनके शरीर के एक अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम संभवतः शक्तिशाली जीवों के वश में हैं, अतः हम विभिन्न देवताओं की उपासना ऐसे जीवों के रूप में कर सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शक्तिशाली प्रतिनिधि हैं। यद्यपि इस मंत्र में सूर्य देवता की उपासना के लिए कहा गया है, किंतु उनकी उपासना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं, वरन उनके शक्तिशाली प्रतिनिधि के रूप में की जाती है। कठोपनिषद में कहा गया है, ऋतुम पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पांचाग्नो ये च त्रिणाचिकेत। हे नचिकेता, सूक्ष्म जीवात्मा तथा परमात्मा के रूप में श्री विष्णु के ये दोनों अंश इस शरीर की हृदय गुहा में स्थित है। इस गुहा में प्रवेश करके जीवात्मा प्राण वायु पर आधारित रहकर कर्मों के फलों को भोग करता है और परमात्मा साक्षी बनकर उसे भोग करने देते हैं। ब्रह्म ज्ञानियों तथा वैदिक नियमों का पालन करने वाले गृहस्थों का कहना है कि इन दोनों में वैसा ही अंतर है जैसा कि सूर्य तथा उसकी छाया में है। श्वेतास्तर उपनिषद में कहा गया है, सविस्वकृत विश्वविदात्म योनि यः कालाकारो गुणी सर्वविदयः प्रधान क्षेत्रज्ञ प्रतिर्गुणेश संसार मोक्ष स्थिति बंध हेतु। इस जगत के सृष्टिकर्ता परमात्मा अपनी सृष्टि का कोना कोना पहचानते हैं। यद्यपि वे इस सृष्टि के कारण है, किंतु उनके प्रकट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे प्रत्येक वस्तु से पूर्ण रूप से ज्ञात रहते हैं। वे परमात्मा समस्त दिव्य गुणों के स्वामी तथा इस प्रकट जगत के बंधन और मोक्ष के भी स्वामी हैं। इसी प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, भीष्माद्वात पवते भीषो देति सूर्यः भीषास्मादग्नि चंद्रेश्च मृत्युर्धावति पंचमः। परम ब्रह्म के भय से ही वायु बहती है, उनके भय से ही सूर्य नियमित रूप से उदित अस्त होता है और अग्नि प्रज्वलित होती है। उन्हीं के भय से मृत्यु तथा स्वर्ग के राजा इंद्र अपना अपना कार्य करते हैं। जैसा कि इस अध्याय में वर्णित है, लक्षद्वीप इत्यादि 5 द्वीपों के निवासी क्रमशः सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु तथा ब्रह्मा की उपासना करते हैं। यद्यपि वे इन पांचों देवताओं की उपासना करते हैं, किंतु वास्तव में वे समस्त जीवों के परमात्मा भगवान श्री विष्णु को ही पूजते हैं। जैसा कि श्लोक के इन शब्दों में प्रकट है, प्रत्यस्य विष्णु रूपम, श्री विष्णु ब्रह्म है, अमृत है, मृत्यु है। वे परम ब्रह्म है और शुभ तथा अशुभ सभी वस्तुओं के मूल हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं, जिनमें देवता भी सम्मिलित हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, कामैस्तैर्हतार प्रपद ज्ञाना प्रपद्यन्तेन्य देवता।
कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है वे ही अन्य देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। जो महत्वाकांक्षाओं के कारण अंधे होते हैं उन्हें अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की उपासना की सलाह दी जाती, किंतु देवता उनकी मनोकामना को वास्तव में पूरा नहीं कर पाते। सभी देवता उतना ही कर पाते जितना कि भगवान श्री विष्णु उन्हें अनुमति देते हैं। जो लोग अत्यधिक लालची होते हैं वे सभी जीवों के परमात्मा श्री विष्णु को न पूछकर अनेक देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु वास्तव में वे भगवान श्री विष्णु की ही उपासना करते हैं, क्योंकि वे ही समस्त देवताओं के परमात्मा हैं। तो इस ये श्लोक और पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने जितना विस्तृत व्याख्या दी है, ये हमें यही समझाने के लिए दी है कैसे देवताओं को पूजा करना चाहिए। देवताओं को प्रणाम पूजा करना है भगवान के संबंध में देख के। जैसे कोई व्यक्ति के हम चरण छूते हैं, तो चरण क्यों छूते हैं? क्योंकि वो उस व्यक्ति के चरण हैं। ऐसा नहीं कि चरण पृथक हैं, व्यक्ति अलग है, नहीं। उसी प्रकार से हम कोई भी देवता के मंदिर के आसपास से गुजरे हैं, वहां से निकले, उनको प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करना चाहिए कि जितने सुंदर रूप से आप भगवान को सेवा कर रहे हैं, भगवान ने आपको इतनी शक्तियां प्रदान की हैं जिससे आप उनकी सेवा कर पा रहे हैं, हमें भी आशीर्वाद कीजिए कि हम आपकी भक्ति कर सके। आगे के श्लोकों में प्रभुपाद ने ज्यादा तात्पर्य नहीं दिए हैं, लेकिन इन 2 तात्पर्य में प्रभुपाद ने ये सब सिखाया है कैसे ये सारे के सारे देवताओं का जिनका वर्णन आगे होने वाला है, सब कोई भगवान की शक्ति के स्वरूप है। नेक्स्ट पढ़िए गौरी शंकर प्रभु। हे राजन, लक्ष्य आदि 5 द्वीपों में सभी वासियों में जन्म से आयु, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और शौर्य पराक्रम समान रूप में प्रकट रहते हैं। हाँ, तो यहाँ से जम्बूद्वीप के आगे जो पलक्षद्वीप इत्यादि हैं, उनमें जन्म से ही जितने मनुष्य हैं उनके अंदर बहुत विलक्षण गुण, लंबी आयु, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि, शौर्य यहाँ से ज्यादा बताया गया है। प्रदीप प्रभु। लक्षद्वीप अपने ही समान चौड़ाई वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रकार उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, जो 4 लाख योजन अथवा 32 लाख योजन मील चौड़ा है, जो उतने ही चौड़ाई वाले जल समूह अर्थात सुरा सागर से घिरा हुआ है। तो अभी हमने पलक्षद्वीप देखा। पलक्षद्वीप के आगे इक्षु समुद्र अर्थात जो गन्ने के रस का समुद्र है वो है, और उसके बाद चर्चा हो रही है शामली द्वीप की। ये अगले द्वीप की चर्चा है। शामली द्वीप में हम प्रवेश करने वाले हैं। नेक्स्ट यामिनी माता जी। शामली द्वीप में श्यामली एक वृक्ष है जिससे एक द्वीप का यह नाम पड़ा। यह पलक्ष वृक्ष के बारंबार चौड़ा और ऊंचा है, अर्थात 100 योजन 800 मील चौड़ा तथा 1100 योजन और 8800 मील ऊंचा है। विद्वानों का कथन है कि यह विशाल वृक्ष पक्षियों के राजा तथा विष्णु के वाहन गरुड़ का निवास स्थान है। यहाँ गरुड़ भगवान विष्णु की वैदिक स्तुति करते हैं। तो शामली द्वीप में गरुड़ का निवास बताया जा रहा है। शामली नाम का बड़ा वृक्ष है जहां से गरुड़ भगवान की स्तुति इत्यादि करते हैं, उनकी पार्किंग प्लेस। ब्रजेश प्रभु। श्यामली द्वीप के स्वामी महाराज प्रीवत के पुत्र यज्ञबाहु ने इस द्वीप को 7 भागों में विभाजित करके उन्हें अपने पुत्रों को दे दिया। इन विभागों के नाम उनके पुत्रों के नामों परे से हैं: सुरोचन, सोमन्यस्य, रमणक, देववृष, पारिभ्रद, आप्यान तथा अभिज्ञात। हरे कृष्ण प्रभु। पलक्षद्वीप के समान शामली द्वीप में भी 7 भूखंड हैं जिनको 7 वर्ष बोला जाता है। इनके नाम यहाँ दे रखे हैं। यज्ञबाहु नाम के राजा ने इनको विभाजित किया। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। इन 7 विभागों में 7 पर्वत है जिनके नाम स्वरस, श्रतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष तथा सहस्त्र श्रुति है। उनमें 7 नदियां भी है जिनके नाम अनुमति, सीनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा तथा राका है। ये आज भी विद्यमान। तो कोई देखना चाहता हो तो लवण समुद्र पार करके और पुलक्षद्वीप पार करके फिर गन्ने के जूस का समुद्र पार करके शामली द्वीप जाकर के देख सकता है।
ऐसा सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, आज भी हैं। मुख्य गोपी माता जी। इन द्वीपों के वासी श्रुतिधर, वीर्यधर, वसुंधर तथा किशंधर नामों से विख्यात हैं और वे वर्णाश्रम धर्म का कठोरता से पालन करते हुए श्री भगवान के सोम नामक अंश की, जो साक्षात चंद्रदेव हैं, उपासना करते हैं। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोला जाता है, वैसे यहाँ वर्णाश्रम के पालन करने वाले श्रुतिधर, श्रुतिधर अर्थात हो गए ब्राह्मण लोग। श्रुतिधर अर्थात जिनका श्रुति, मेधा, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वीर्यधर अर्थात वीर्य अर्थात जिनकी शक्ति बहुत है, तो क्षत्रिय हो गए। वसुंधर अर्थात जिनके पास भूमि, जिनके पास गो इत्यादि धन है। और इष्णधर अर्थात जो सेवाधारी हैं, सेवक हैं, मतलब शूद्र। तो ये अलग अलग नामों के नाम से वर्णाश्रम अलग अलग द्वीपों में जाना जाता है। और ये सब मिलके भगवान को चंद्र रूप के माध्यम से उपासना करते हैं। सोमदेव की उपासना शामली द्वीप के निवासी एक साथ मिलकर के कर रहे हैं। स्वगोभी पितृ देवेभ्यो विजभन कृष्ण शुक्लयो प्रजानाम सर्वा सम्राजा नंद सोमो न अस्तुति। श्रुति माता जी। शाल्मली द्वीप के वासी चंद्र देवता की आराधना निम्नलिखित शब्दों से करते हैं। पितरों तथा देवताओं को अन्न देने के उद्देश्य से चंद्रदेव ने अपने ही किरणों से मास को शुक्ल तथा कृष्ण नामक दो पक्षों में विभाजित किया है। चंद्र देवता काल का विभाजन करने वाले और ब्रह्मांड के वासियों की अधिपति है। अतः हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा अधिपति तथा पथ प्रदर्शक बना रहे, हमें उसे सादर नमस्कार करते हैं। इस प्रकार सूर्य चंद्रमा को यहाँ के निवासी प्रार्थना कर रहे हैं। अगले द्वीप में हम प्रवेश कर रहे हैं, इसका नाम कुशद द्वीप। मनीष प्रभु पढ़िए। हाँ पढ़िए। एक ठीक है, तब तक ओजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुरा सागर के बाहर कुछ द्वीप नामक एक अन्य द्वीप है, जो सुरा सागर से दूना अर्थात 8,08,00,000 योजन मतलब 64,000 मील चौड़ा है। जिस प्रकार शाल्मली द्वीप सुरा सागर से घिरा है, उसी प्रकार कुछ द्वीप अपने तुल्य विस्तार वाले रथ सागर से घिरा है। इस द्वीप से कुशा घास के पौधे बोए जाते हैं, इसलिए द्वीप को यह नाम पड़ा है। कुशा घास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई थी। द्वितीय अग्नि जैसी दृष्टिगोचर होती है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु और तथा मनोहर है। इसके 9 नुकुर शिखर समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। तो अब अगला वर्णन कर रहे हैं। म्यूट कर रहा हूँ। अगला वर्णन कर रहे हैं, शामली द्वीप के आसपास में मदिरा का समुद्र है, सुर समुद्र, और उसके बाद कुशा द्वीप आता है। तो जिसको फ्री की शराब पीनी हो वो शामली द्वीप के पार जा सकता है, मदिरा का वहां समुद्र है। उसके बाद कुशा द्वीप आ रहा है। कुशा द्वीप का वर्णन, यहाँ पर कुशा घास भगवान की इच्छा से अपने आप उगती है और देवता इत्यादि निवासी यहाँ के कुशा घास से भगवान की सेवा पूजा करते हैं। प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे हैं, प्रफुल्ल प्रभु। इस श्लोक में दिए गए विवरण से चंद्रमा पर ज्वालाओं की प्रकृति के संबंध में बुद्धिपरक अनुमान लगाया जा सकता है। सूर्य के समान चंद्रमा को भी ज्वालाओं से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ज्वालाओं के बिना प्रकाश संभव नहीं है। किंतु चंद्रमा की ज्वालाएं सूर्य की ज्वालाओं से भिन्न, अतएव मृदु एवं मनोहारी होनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। आधुनिक सिद्धांत की चंद्रमा धूल से भरा हुआ है, वह श्रीमद् भागवतम के श्लोकों में मान्य नहीं है। इस श्लोक के संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है, शुष्पाणी सुकोमल शिखास तेषाम रोचिता। कुश घास समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती है, किंतु इसकी ज्वालाएं अत्यंत मृदु एवं मनोहारी है। इससे चंद्रमा में स्थित ज्वालाओं के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त होती है।
तो जैसे सूर्य से प्रकाश रूपी जो किरणें हैं निकलती हैं, और हम लोग देखते हैं कि फ्लेम्स, ज्वालामयी फ्लेम्स भी निकलती हैं, उसी तरह चंद्र से भी निकलती हैं, लेकिन उनमें ऊष्मा नहीं होती, शीतलता होती है। तो ये कहना कि चंद्र में कोई जीवन नहीं है, चंद्र में तो केवल पत्थर पड़े हुए हैं, धूल उड़ रही है, ये सही नहीं है, हमारे शास्त्र इसको नहीं मानते। अर्चना माता जी, अर्चना चौरसिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजन, महाराज प्रियव्रत के दूसरे पुत्र हिरण्यता इस द्वीप के राजा थे। उन्होंने उन्होंने इसके 7 विभाग किए और इसके एक एक विभाग को उत्तराधिकारी के अनुसार अपने 7 पुत्रों वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिए। राजा स्वयं ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर तप करने लगे। तो हरे कृष्ण। इस कुशाद्वीप के भी 7 खंड, 7 वर्षों का वर्णन हो रहा है। इन 7 वर्षों में क्या क्या पर्वत हैं, क्या क्या नदी हैं, उनके नाम भी दिए। महारानी माता जी पढ़िए। इन 7 द्वीपों के 7 सीमांत पर्वत हैं, जिनके नाम चक्र, चतुर्थंग श्रृंग, कपि, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा तथा द्रविण है। इसी प्रकार 7 नदियां भी हैं, जिनके नाम रामकुल्या, मधुकुल्या, मृतवृंदा, श्रुतवृंदा, गर्भ, देवगर्भा, घृतचित्या तथा मंत्रमाला है। आगे किस प्रकार वर्णाश्रम यहाँ पर स्थिति है, इसका वर्णन है। मीनू माता जी पढ़िए। कुशद्वीप के वासी कुशल, कोविद, अभियुक्त तथा कुलक नामों से विख्यात है। वे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के सदृश है। उक्त नदियों के जल में स्नान करके ये सभी वासी पवित्र होते हैं। वे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठानों को संपन्न करने में कुशल हैं। इस प्रकार वे अग्नि देवता के रूप में भगवान की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को कुशल, कोविद, अभियुक्त, कुलक नामों से जाना जाता है, और ये भगवान की उपासना अग्निदेव के माध्यम से करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कुशद्वीप के निवासी। परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जात वेदोऽसि हय्यवाट् देवानां पुरुषंगानां यज्ञेन पुरुषं यजेति। हरिप्रिया माता जी। यह वह मंत्र है जिसके द्वारा कुशदेव के वासी अग्निदेव की पूजा करते हैं। हे अग्निदेव, आप श्री भगवान हरि के अंश रूप हैं और उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम देवताओं को जो भी यज्ञ सामग्री अर्पण कर रहे हैं उसे आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर ही असली भोक्ता है। कितना स्पष्ट प्रार्थना है। हे सोमदेव, हे अग्निदेव, आप जो यज्ञ की अग्नि के रूप में प्रकट होते हैं, हम जो कुछ आहुति दें भगवान तक आप पहुंचाइए। भगवान के आप अंश हैं, आप ही हमारी सारी सामग्री को भगवान तक पहुंचा सकते हैं। तो ये प्रार्थनाएं देवताओं से करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब हम देवताओं को ही भगवान बना देते हैं वो समस्या है। हिमांशी माता जी। समस्त देवता श्री भगवान के सेवक हैं, उनकी सेवा में रत रहते हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है तो वे देवता परमेश्वर के सेवकों की भांति उन तक समस्त हवियों को पहुंचाता है। जिस प्रकार कर संग्राहक नागरिकों से कर वसूल कर सरकारी कोष में पहुंचाते हैं, देवता इन हवियों को स्वीकार नहीं कर सकते। वे उन्हें श्री भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, यस्य प्रसाद भगवत प्रसाद, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसे जो भी अर्पित किया जाता है उसे वह ईश्वर तक पहुंचाता है। इसी प्रकार से समस्त देवता श्री भगवान की आज्ञाकारी सेवाओं की भांति समस्त हवियों को उन तक पहुंचाते हैं। यदि यह समझ कर देवताओं की उपासना की जाए तो इसमें कोई हानि नहीं है, किंतु यदि कोई यह सोचे कि देवता भगवान के तुल्य हैं और स्वतंत्र हैं, तो हम धृत्य ज्ञान अर्थात ज्ञान की हानि कामेष्टस्य हृदयानाः कहेंगे। अतः जो देवताओं को वास्तविक वर देने वाले समझते हैं वे त्रुटि करते हैं। यही गुरु का भी काम है। सारे भगवान के प्रतिनिधियों का एकमात्र काम यही है कि कैसे भगवान की संतुष्टि के लिए जो कुछ अर्पित उनको किया जाए भगवान तक पहुंचाए।
भक्तों का भी काम यही है। भक्तों को जो कोई मान सम्मान जो कुछ भी मिले भगवान की सेवा में लगाना है, और गुरु का काम भी यही है। गुरु भी सारे जीवों को भगवान की सेवा में ही लगाते हैं। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर चल रहा है। हम लोग आगे क्रौंच द्वीप इत्यादि द्वीपों का वर्णन करेंगे, और मैं आप लोगों के ग्रुप में वो शेयर भी कर दूंगा चार्ट, जिसमें सारे द्वीपों का वर्णन है। आज हमने भागवत प्रवेश के 570 भी कंप्लीट किए हैं। तो आज भागवत प्रवेश के 500 एपिसोड कंप्लीट हुआ है। ये भी आप सबकी गंभीरता है कि प्रतिदिन हम लोग भागवत एक साथ पढ़ पा रहे हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। धन्यवाद, प्रणाम।